याद रखना, इतने क्रोध से आंसू निकल रहे हैं कि कभी कभी वो आंसू सिंदूर को भी प्रभावित कर रहे हैं। समझ लेना, क्योंकि जब आंसू निकलते हैं तो धार आंसुओं की बहती है, तो हाथ का स्पर्श होता है, और वो हाथ जब सिर के ऊपर जाता है तो सिंदूर प्रभावित होता है। हमारा तिलक हो जाता है प्रभावित जब ज्यादा पसीना आता है। कभी कभी हमने इस तरह से कर लिया तो चंदन प्रभावित हो जाता है मेरा। कैकेयी का सिंदूर प्रभावित हो रहा है, क्योंकि क्रोध में सिंदूर दांव पर लग जाता है। पुरुषों में यदि क्रोध आ जावे तो याद रखना, तुम्हारा कुल खानदान की मर्यादा दांव पे लग जाती है, प्रतिष्ठा दांव पे लग जाती है। अगर तुम्हारे अंदर क्रोध आ गया तो बोलो प्रतिष्ठा दांव पे लग जाएगी कि नहीं? और कब प्रतिष्ठा चली जावे इसके बारे में कोई गारंटी नहीं है कि कब प्रतिष्ठा चली जावे। इसलिए क्रोध पर नियंत्रण करना, कोशिश करना कि ज्यादा से ज्यादा हम क्रोध पर नियंत्रण करें, क्रोध को ना आने दें। आप कहोगे महाराज जी आता है तो फिर बचेगा कैसे? क्योंकि अभी तो हम कथा सुन रहे हैं आपकी, अब आप चले जाओगे तब क्रोध आएगा, हम क्या करेंगे? हम बता रहे हैं क्या करें। रोज प्रतिदिन सुबह और शाम भगवान के मंदिर में जाया करो और उनका दर्शन कर लिया करो। दर्शन करते ही दिन भर क्रोध पर नियंत्रण रहेगा, क्योंकि परमात्मा की छवि का प्रभाव पड़ेगा। बोलो भाई, इतनी सस्ती व्यवस्था मैंने सस्ता उपाय, सरल उपाय बता दिया कि नहीं बता दिया? तब ना जाओ तुम तो तुम्हारी गलती। सुबह स्नान करके जाओ, भगवान का दर्शन कर लो, 10 मिनट ही समय दे दो, बस वो छवि तुम भर लो अपनी आंखों में। किसकी छवि? भगवान की छवि भर लो अपनी आंखों में दर्शन करके, तो क्रोध नहीं आएगा। शाम को अपना धंधा पानी करके फिर मंदिर चले जाओ, फिर वो छवि जो है अंदर भर लो नेत्रों में। रात्रि में भी अपने बच्चों से क्रोध नहीं करोगे तुम, याद रखना। रात्रि भी तुम्हारी शांति से गुजरेगी और दिन भी तुम्हारा शांति से गुजरेगा। उपाय क्या है कि सुबह शाम मंदिर में भगवान का दर्शन कर लिया करो, चाहे 5 मिनट का ही समय निकालो। अब बोलो इतना नहीं कर सकते हो तो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। ये तो मैंने उपाय बता दिया। तुम हिंदू हो, इस दर्शन करने में क्या दिक्कत है? क्यों भाई, हिंदू हो, सनातनी हो, तुम्हें दर्शन करने में शर्म आ रही है क्या? दर्शन करो, सुबह शाम करो। ये मंदिर केवल मंदिर परंपरा के निर्वाहन के लिए नहीं बनाए गए हैं, ये तुम्हारे लिए बनाए गए हैं कि सुबह शाम दर्शन करो, इसलिए बनाए गए हैं। रामायण केवल मात्र साल में 5 दिन का प्रवचन हो इसके लिए ही नहीं है। रामायण घर के अंदर हो, रोज पढ़ी जानी चाहिए रामायण, सबको रामायण पढ़ना चाहिए, इसके लिए रामायण है। ये तो वार्षिकोत्सव है, वर्ष का एक उत्सव है रामायण का, जिसके मर्म की व्याख्या हो रही है। किसकी व्याख्या? मर्म की व्याख्या हो रही है। लेकिन हर रोज पढ़ना चाहिए रामायण को, इसके लिए रामायण है। तो कैकेयी को क्रोध आ गया क्योंकि कोप भवन में पहुंच गई। घर को कोप भवन नहीं बनाना है, घर को कनक भवन बनाना है, ठीक है ना? क्या बनाना है? कनक भवन। अब कहो कि राम जी ने क्यों बनवाया कोप भवन? मालूम है 9 लाख साल हो गए, नहीं 11 लाख वर्ष हो गए, 11 लाख वर्ष हो गए, तब कोप भवन की 11 लाख वर्ष पहले जरूरत पड़ी। क्यों भाई, 11 लाख वर्ष पहले जरूरत पड़ी ना कोप भवन की। लेकिन यहां हर रोज कोप भवन। शर्म करो जरा, शर्म करो जरा, शर्म करो, शर्म करो। हर रोज घर कोप भवन। पहले ये कभी कभी नाराज होती थी तो अलग से कोप भवन था। अब 24 घंटे टेम्परेचर हाई, पूरा मकानी कोप भवन। अब अलग से क्या भवन बनवाया जाए? कोप भवन। 11 लाख साल पहले कोप भवन की जरूरत पड़ी थी, क्योंकि राम जी को बन जाना था, इसलिए माध्यम कोप भवन को बना लिया। लेकिन आज हर रोज हर घर कोप भवन बन जावे तो ये दुख की बात है। बोलो है दुख की बात कि नहीं? इसलिए इसमें किसी भी प्रकार की कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। आज दशरथ जी को पता चला कोप भवन में कैकेयी पहुंच गए। कहा कैकेयी
तुम नाराज क्यों हो, कारण क्या है, कारण बताओ। कहीं है तू रानी रिसानी, कहीं है तू रानी रिसानी। कारण क्या है कि तुम नाराज हो, रिसानी हो, कारण बताओ। कि कहीं ने कहा कारण मैं बताऊंगी लेकिन उसका निवारण करो तो बताऊंगी। दशरथ जी ने कहा नहीं, निवारण करूंगा, निवारण करूंगा, कारण बता। कि कहीं ने कहा देन कहो मोय दो वरदान, दो वरदान देने के लिए कहा था। हाँ कहा था, आज मौका है दे दो। अरे तो कनक भवन में चल, वहां दूंगा, या क्या ये अंधेरे पधेरे में चल, वहां बढ़िया कनक भवन में। यहाँ आ गई तू, को भवन में अंधकार ही अंधकार है। के कई ने कहा मांगने वाला स्थान यही सुनिश्चित है, क्योंकि कोप भवन का अर्थ यह है जब कोई नाराजगी हो जाती थी तो उस नाराजगी को दूर करने के लिए कोप भवन का आधार लिया जाता था, है ना। इसके लिए कोप भवन है ये, यानी चौराहों तक घर की बात, विवाद की बात न पहुंचे, समस्या चौराहों तक न पहुंचे। नहीं तो आजकल तो पेपरबाजी होने लगती है, सोशल मीडिया में तो पता नहीं क्या क्या होने लगता है। मर्यादा रहनी चाहिए, इसलिए कोप भवन बना है कि कोई बात है तो वहां पहुंचो, वहीं समस्या का समाधान। अदालत तक नहीं, थाने अदालत तक नहीं जाना चाहिए विवाद। घर का विवाद यदि है तो घर में ही उसका समाधान होना चाहिए। घर का विवाद घर में ही दूर होगा, और विवाद को दूर कौन करेगा, यदि कोई भी व्यक्ति परेशान है तो मैं कहता हूं कि रामायण को रखे और रामायण के पन्ने पलटने लग जावे। आप कहोगे महाराज फिर क्या होगा उससे। मैं एक बात कहता हूं, स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, रामायण को पढ़ते रहना, हर रोज दो चार दोहे पढ़ते रहना और अर्थ सहित पढ़ना। इस बार से निर्णय लो, अर्थ सहित पढ़ो, चाहे दो ही दोहा पढ़ो, अर्थ ही सहित पढ़ो। क्योंकि पढ़ते चले जाते हो, अर्थ समझ में आता नहीं है तो कहते हो रामायण तो कई बार पढ़ ली, कुछ हुआ नहीं है, कुछ नहीं हुआ है महाराज, रामायण कई बार पढ़ ली है, कुछ हुआ ही नहीं। अर्थ नहीं समझ पा रहे हो इसलिए नहीं समाधान मिल रहा है, समझ रहे हो कि नहीं, अर्थ नहीं समझ पा रहे। हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग तो अर्थ समझ लेते हैं कि इसका क्या अर्थ है, दोहा छंद सोरठा चौपाई का क्या अर्थ है, हम लोग समझ लेते हैं, तुम लोग नहीं समझ पाते हो। अर्थ नीचे है, गीता प्रेस गोरखपुर की रामायण में अर्थ वाली रामायण रखो, उसके नीचे अर्थ है। मैं आपसे स्पष्ट रूप से बता रहा हूं, कभी कभी आंसू आएंगे और वो आंसू पढ़ते पढ़ते आएंगे और वही हृदय परिवर्तन कर देंगे, और एक दिन हृदय परिवर्तन हो जाएगा तो घर की समस्या का समाधान भी हो जाएगा। रामायण सहारा बनेगी। कौन बनेगी? रामायण सहारा बनेगी। अर्थ सहित पढ़ो। अब मैं कह रहा हूं आस्था के मन से, मन भवन के मन से, कि चाहे समय नहीं है दो ही दोहा पढ़ो, लेकिन अर्थ सहित पढ़ लो। व्यापार में भी मदद मिलेगी, व्यवहार में भी मदद मिलेगी, और यदि कोई झगड़े से संघार की संभावना है उसमें भी मदद मिलेगी आपको। मैं कह रहा हूं अर्थ सहित रामायण पढ़ो, क्योंकि अर्थ नहीं समझ पा रहे हो इसलिए व्यर्थ जा रहा है सब। बोलो जा रहा है व्यर्थ कि नहीं? अर्थ समझो, अर्थ लिखा है, साधारण अर्थ भावार्थ है, लेकिन भावार्थ को ही पढ़ना चाहिए। पढ़िए।